हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज के क्लास के टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर between phenol and alcohol, मीन्स हमको कंपेयरिंग करना है अल्कोहल और फिनाल के बिटवीन्स में किसकी एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होती है और क्यों। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में एक्सप्लेनेशन किया था कि अल्कोहल एसिडिक नेचर क्यों रखता है, या अल्कोहल का एसिडिक नेचर होने का कारण क्या है। वाटर में भी एसिडिक प्रॉपर्टी कैसे राइज होती है। वाटर अगर अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों होता है। वाटर जो है अल्कोहल से हायर एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करता है। मीन्स काजेज ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड काजेज ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ वाटर, एंड विच इज मोर हायर एसिडिक कैरेक्टर। मीन्स वाई वाटर हैव ए हायर एसिडिक कैरेक्टर दैन दैट ऑफ द अल्कोहल। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे हमको कंपेयर करना है कि कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर बिटवीन फिनाल एंड अल्कोहल। फिनाल और अल्कोहल में फिनाल की भी नेचर क्या है, एसिडिक कैरेक्टर है। फिनाल का भी नेचर क्या है, एसिडिक कैरेक्टर है। फिनाल की नेचर एसिडिक कैरेक्टर क्यों है, तो हमने इसको भी इसके पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि फिनाल भी हाइड्रोजन आयंस को देता है। फिनाल भी जो है हाइड्रोजन आयंस को क्या करता है, देता है। मतलब हाइड्रोजन के प्रोटॉन को डोनर करने वाला फिनाल भी है। फॉर एग्जांपल्स AR तो आप समझ ही रहे होंगे, एरिल ग्रुप, और इसके साथ अगर OH जुड़ा है तो यह क्या है, फिनाल है। अगर इसका रिएक्शन हम इलेक्ट्रोफाइल से कराते हैं, किसके साथ, तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो फिनाल में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स हैं, आप जान रहे हैं। एक बार और मैं इसको यहाँ पे रिमाइंड कर दे रहा हूँ। और यह ऑक्सीजन एक लोन पेयर देता है किसको, इस इलेक्ट्रोफाइल को। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ पे यह फिनाल कैसा काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल के समान। किसके समान काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल के समान। तो जब यह ऑक्सीजन, फिनाल का ऑक्सीजन 1 लोन पेयर डोनेट करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल पे, तो हमारा स्ट्रक्चर इस टाइप से चेंज हो जाएगा। मतलब H प्लस चार्ज C जो इलेक्ट्रोफाइल है, और इस ऑक्सीजन पे सिर्फ अब 1 लोन पेयर बचेगा। ऑक्सीजन को जल्दी है न्यूट्रल होने के लिए, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्ट करेगा तो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा प्रोटॉन के फॉर्म में, और H प्लस चार्ज स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस टाइप से हो जाएगा। यह रिएक्शन ये प्रूव कर रहा है कि फिनाल हैव आल्सो एसिडिक नेचर। फिनाल का भी नेचर क्या है, एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, इस फेनामेना को हमने अल्कोहल के केस में भी समझाया है, जब पिछले वाले वीडियो देखेंगे। यहाँ फिनाल को कंपेयर करने से पहले, कंपेयर किसके, फिनाल और अल्कोहल में किसकी एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है, तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले
हमने फिनाल की एसिडिक प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया कि फिनाल भी एसिडिक प्रॉपर्टी को रखता है, अल्कोहल में भी एसिडिक प्रॉपर्टी है। अब हमको कंपेयर करना कि फिनाल और अल्कोहल में एसिडिक प्रॉपर्टी किसकी ज़्यादा है, तो हम कहेंगे फिनाल की जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वह ज़्यादा है अल्कोहल से। मीन्स फिनाल हैव ए हायर एसिडिक नेचर देन दैट ऑफ द अल्कोहल। बट हाउ? देखो फिनाल टर्न ब्लू लिटमस, फिनाल टर्न ब्लू लिटमस फिनाल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड की यह प्रॉपर्टी होती है कि ब्लू लिटमस को वो रेड में चेंज करने के लिए, तो फिनाल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड एंड फिनाल also react with the किसके साथ? फिनाल also react with the aqueous alkalis, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्शन करके यह करिस्पॉन्डिंग फेनो ऑक्साइड बनाता है। आल्सो रिएक्ट विद द एक्वस एल्कलाई सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देन टू फॉर्म सोडियम फेनो ऑक्साइड आर फॉर्म। किसके साथ रिएक्शन करने पे फिनाल देता है? तो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, यहाँ पे क्यू लिख दें एक्वस समझने के लिए, NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम फेनो ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल C6H5OH plus NaOH, तो देन टू फॉर्म C6H5O पर नेगेटिव चार्ज एंड Na है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड प्लस H2O। लेकिन अल्कोहल के केस में क्या है? अल्कोहल डू नॉट चेंज किसको नहीं चेंज करता है? अल्कोहल डू नॉट चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस टू रेड। अल्कोहल ब्लू लिटमस को रेड में भी चेंज नहीं करता है एंड अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट विथ एक्वस एल्कलाइज। देखो फिनाल न तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है और न तो यह एक्वस एल्कलाइज का मतलब यह न तो एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड न तो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस नहीं करता है। यह रिएक्शन दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। यहां लिख सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू distinguish between
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर पूछता है बोर्ड में कि फिनाल और अल्कोहल में तुम कैसे अंतर करोगे, कौन सा टेस्ट करोगे कि तुम पता चल तुम ये आइडेंटिफाई कर लो कि ये अल्कोहल है और फिनाल है। लैब में गए, लैब में हमारे पास 2 बीकर हैं, दोनों बीकर में अलग अलग हमने एक अल्कोहल रखा, दूसरे में फिनाल रखा। तुमसे पूछा गया कि तुम आइडेंटिफाई करो, प्रैक्टिकल में देता भी है, प्रैक्टिकल में फंक्शनल ग्रुप में टेस्ट करने के लिए देता है। उसमें अल्कोहल मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा, कीटोन मिल सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है, फिनाल मिल सकता है। तो उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा अल्कोहल है, कौन सा फिनाल है। तो फिनाल और अल्कोहल को टेस्ट करने के लिए यह रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल, अल्कोहल एंड फिनाल। फिनाल और अल्कोहल के बिटवीन्स में टेस्ट करने के लिए रिएक्शन बहुत ही यूजफुल होता है। अभी हमारी बात पूरी तरीके से हो नहीं पाई इस पे। हमको ये करना है, ये पूछा जा रहा है कि फिनाल और अल्कोहल में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, तो हमने लिख दिया फिनाल स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्योंकि फिनाल ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर रहा है, जबकि अल्कोहल ब्लू लिटमस पेपर को रेड में नहीं चेंज कर रहा है। फिनाल एक्वस NOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम फेनोऑक्साइड बना रहा है, जबकि अल्कोहल वह एक्वस NOH या एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करके करिस्पॉन्डिंग मेटल एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। तो यह रिएक्शन यह सफिशिएंट नहीं है कि यह बताने के लिए कि फिनाल अल्कोहल से मोर एसिडिक है। यह तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है, प्रॉपर्टी है कि अल्कोहल कम एसिडिक है और फिनाल ज़्यादा एसिडिक है। फिनाल इसके साथ रिएक्शन कर रहा है और अल्कोहल रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो अब रीजन क्या है, देखो अल्कोहल की एसिडिक नेचर, अल्कोहल की जो एसिडिक नेचर है उसकी एसिडिक नेचर बहुत कम होती है, जिसके वजह से वह सोडियम हाइड्रॉक्साइड या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ रिएक्शंस नहीं करता है। अगर यहाँ पे लिख दें ROH एंड प्लस NaOH, तो दे नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो हम कहेंगे कि इस अल्कोहल की जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वह एसिडिक प्रॉपर्टी बहुत कम है। इट हैव ए वेरी लो एसिडिक प्रॉपर्टी, सो इट कैन नॉट रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रॉक्साइड बिकॉज सोडियम हाइड्रॉक्साइड इज द स्ट्रॉन्गर बेस। सो अल्कोहल नेवर रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सो अल्कोहल नेवर रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रॉक्साइड। Alcohol do not change blue litmus to red because acidic property of this alcohol is very low. But here हमको डिस्कस क्या करना है, डिस्कस ये करना है कि आखिर अल्कोहल में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी कम होती है। अल्कोहल में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी कम होती है, जबकि फिनॉल की एसिडिक प्रॉपर्टी हमारी बढ़ जा रही है। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस यहीं पे कर दे रहे हैं। हम सोच रहे थे थोड़ी देर पढ़ाने के बाद जो है करते। देखो अल्कोहल, देखिए यहाँ पे कि अल्कोहल और फिनाल में हमने बोला कि फिनाल मोर एसिडिक है क्योंकि फिनाल ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर रहा है। फिनाल रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रॉक्साइड देन टू फॉर्म सोडियम फेनोऑक्साइड, लेकिन अल्कोहल में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है। अब हमको यह बताना है कि अल्कोहल में कौन सी ऐसी, फिनॉल में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है
जो फिनाल को मोर एसिडिक होने के लिए फोर्स कर रही है। तो फिनाल एंड फेनो ऑक्साइड आयन, ये हमारा हो गया फिनाल, फिनाल का स्ट्रक्चर से है, ठीक है, और यह फेनो ऑक्साइड आयन के स्ट्रक्चर से है, फेनो ऑक्साइड आयंस का स्ट्रक्चर से है। ऊपर 3 लोन पेयर, मतलब ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर और ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज। यह बना कैसे? तो यह बना है फिनाल को हम रिएक्शन करा दें किसके साथ? H2O के साथ, प्लस H2O। इस ऑक्सीजन पे H2O में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स हैं, वह 1 लोन पेयर डोनेट करेगा इस हाइड्रोजन को, जो OH ग्रुप फिनाल बेंजीन के साथ जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसको फिनाल बोल रहे हैं, उसमें के हाइड्रोजन को यह इंट्रैप करेगा H2O का मॉलिक्यूल। तो मिलेगा क्या हमको? फेनो ऑक्साइड आयन। यहाँ पे मिलेगा हमको फेनो ऑक्साइड आयन। अब यह फेनो ऑक्साइड आयन यहाँ पे हमको मिल गया, निगेटिव चार्ज, एंड प्लस H3O हाइड्रोनियम आयन, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन हो गया। यह फेनो ऑक्साइड आयन है और यह फिनाल है। इस फिनाल की मोर एसिडिक प्रॉपर्टी होने की वजह से, फिनाल की मोर एसिडिक प्रॉपर्टी होने का कारण क्या है कि फिनाल एज वेल एज फेनो ऑक्साइड आयन बोथ आर स्टेबलाइज्ड बाय द रिजोनेंस, दोनों में रिजोनेंस है। कैसे? फिनाल का रिजोनेंस बनाते हैं, यह OH है, इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स हैं, यह फिनाल का हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, यह फिनाल का हमारा स्ट्रक्चर है। OH में देखो यह एरिल ग्रुप है। अब एरिल ग्रुप है तो यह इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर को रखता है, -R इफेक्ट दिखाएगा। यह ऑक्सीजन के 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा, जब यह अट्रैक्ट करेगा तो यह बॉन्ड टूटेगा और आर्थो के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमारी इंक्रीज करेगी, ठीक है, क्योंकि -R इस I ऑक्सीजन के -I इफेक्ट में क्या है? हॉबी है, डोमिनेंट बन रहा है। तो हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, H डबल बॉन्ड, और यह जो है आर्थो के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर गई। पहला रिजोनेंस, मतलब पहले इस फर्स्ट ए सेकेंड ए। अब देखो यह यहाँ पे डोनेट करेगा और यह पैरा के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करेगी। तो ऑक्सीजन प्लस चार्ज 1 लोन पेयर, हाइड्रोजन्स, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाएगा, और यह जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पैरा के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी और यहाँ हमारा डबल बॉन्ड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा रिजोनेंस। पुनः यह 1 लोन पेयर यहाँ से डोनेट करेगा और यह बॉन्ड टूटेगा, आर्थो के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ हो जाएगा प्लस चार्ज 1 लोन पेयर, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, क्लियर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, इस आर्थो पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब यह यहाँ पे डोनेट करेगा और यह बॉन्ड टूटेगा, यह बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा। क्लियर करके बना दें थोड़ा सा और क्लियर विजिबल हो, पूरी तरीके से तुम लोगों को स्पष्ट दिखाई दे। तो यह यहाँ पे डोनेट करेगा और यह बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट मतलब लास्ट स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन, यह पूरा ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा और यह ऑक्सीजन और एरिल ग्रुप के बिटवीन में जो डबल बॉन्ड था वो टूट जाएगा और यह बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, यह बॉन्ड यहाँ से हो जाएगा और एक बॉन्ड यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे जो है 2 लोन पेयर हो गया। तो 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर, मतलब यह 5 स्ट्रक्चर, 5 रिजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है किसका? फिनाल का, ठीक है, फिनाल का 5 रिजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है। क्लियर है। अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं
अल्कोहल में हमने लिखा ROH। ठीक है, अब हम जान रहे हैं कि यह R क्या दिखाता है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जब यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या इस अल्कोहल का रेजोनेंस बनेगा, तो नहीं बनेगा। आंसर है नहीं बनेगा। फिनाल रेजोनेंस शो कर सकता है, लेकिन अल्कोहल में यह प्लस आई इफेक्ट, आर जो है प्लस आई इफेक्ट दिखाने की वजह से यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से इसका कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे अल्कोहल के केस में, फिनॉल के केस में जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसको बेंजीन यानी एरिल ग्रुप अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रेजोनेंस बना रहा था, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से इसका कोई भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। अल्कोहल का कोई भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, जबकि फिनॉल का रेजोनेंस पॉसिबल है। ऐसे ही फेनो ऑक्साइड आयन, इसका भी रेजोनेंस बनेगा। फेनो ऑक्साइड आयन का भी रेजोनेंस देखते हैं। फेनो ऑक्साइड आयन का रेजोनेंस कैसे मिलेगा, तो हम यहां पे इसका स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर्स, निगेटिव चार्ज, यह हमारा पहला स्ट्रक्चर है फेनो ऑक्साइड आयन का। यहां डबल बॉन्ड इनसाइड में। अब देखो यह 1 लोन पेयर डोनेट करेगा, इसी का हम रेजोनेंस बना रहे हैं, इसलिए इसको हम राउंड में कर दिए हैं। यह 1 लोन पेयर डोनेट करेगा यहाँ पे, और यह बॉन्ड टूटेगा तो आर्थो के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर प्लस चार्ज डबल बॉन्ड या बेंजीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ पे, और आर्थो के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। पुनः यह 1 लोन पेयर डोनेट करेगा यहाँ पे, और पैरा के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करेगी, तो O पर प्लस चार्ज 2 लोन पेयर डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड हो जाएगा, पैरा के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। अब यह बॉन्ड यहाँ पे पहले से ऑलरेडी है ही है। अब यह जो है 1 लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा, यह बॉन्ड टूटेगा तो आर्थो के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, तो O पर प्लस चार्ज ऑलरेडी 2 लोन पेयर्स हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और आर्थो के पोजीशन पे पुनः इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्यों, आर्थो के पोजीशन पे पुनः इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, और पुनः यह यहाँ पे डोनेट करेगा, और यह बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पुनः जो है अपने इनिशियल स्टेज में आ जाएगा, यानी जो पहले स्टेज में था यहाँ पे निगेटिव चार्ज यानी फेनो ऑक्साइड आयन के फॉर्म में आ गया। और जो पाई इलेक्ट्रॉन का अल्टरनेट है किसमें, बेंजीन की रिंग में, वह अल्टरनेट बॉन्ड बना देगा। तो यह फेनो ऑक्साइड आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, और यह हमारा फिनॉल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो बोथ फिनॉल एंड फेनो ऑक्साइड आयन, ध्यान दीजिएगा कि फिनॉल एंड फेनो ऑक्साइड आयन बोथ आर स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस, बोथ आर स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस। लेकिन अल्कोहल में क्या है, नाइदर अल्कोहल नॉर एल्कोक्साइड आयन, नाइदर अल्कोहल तो ये हो गया हमारा, और नॉर एल्कोक्साइड आयन कैसे बनेगा, ROH एंड प्लस H2O, तो देन 2 फॉर्म RO पर निगेटिव चार्ज 2, 2, 4, 2, 6 एंड प्लस हाइड्रोनियम आयन। देखिए यहाँ पे अब यह प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ पुश करेगा, न कि पीछे की तरफ पुश करेगा। पीछे की तरफ विड्रॉ नहीं करेगा, या पीछे की तरफ विड्रॉ नहीं करेगा, बल्कि आगे की तरफ पुश करेगा। तो जब आगे की तरफ पुश करेगा तो इसका रेजोनेंस कहां बनेगा, तो नाइदर अल्कोहल नॉर एल्कोक्साइड आयन बोथ आर नॉट स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस, सो अल्कोहल हैव weak acidic nature, whereas in case of phenol and pheno-oxide ion both are stabilized by the resonance, so phenol is a stronger acid than that of the alcohol. क्लियर है? तो हमने क्या समझा आपको, तो फर्स्ट वी डिस्कस causes of acidic character of phenol, causes of acidic character of phenol, and then we explain comparison of acidic character between alcohol and phenol, why phenol is a more acidic than that of the alcohol,
which type of characteristics develop into the phenol that phenol have a higher acidic nature than that of the alcohol. Is that clear? And how you can test between alcohol and phenol. अल्कोहल और फिनॉल के बिटवीन में कैसे टेस्ट करेंगे कि कौन सा अल्कोहल है कौन सा फिनॉल है। तो अल्कोहल और फिनॉल को टेस्ट करने के लिए हम दो मेथड बताए, एक ब्लू लिटमस पेपर के द्वारा, दूसरा एक्वस NaOH या एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करा करके। और फिनॉल की एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा क्यों है इस पे भी हमने एक्सप्लेन यहाँ पे किया। अब देखो इफेक्ट ऑफ सबस्टेंट, इफेक्ट ऑफ सबस्टेंट ऑन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। हम फिनॉल की एसिडिक कैरेक्टर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, फिनॉल की एसिडिक कैरेक्टर को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब फिनॉल तो ऑलरेडी एसिड ही है, एसिडिक नेचर को रख ही रहा है, फिनॉल ऑलरेडी एसिडिक नेचर को रख रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम कौन सी टेक्निक इस फिनॉल में अप्लाई कर दें, कौन सा सबस्टेंट उसमें ऐड कर दें जिसकी वजह से फिनॉल की एसिडिक कैरेक्टर और भी इंक्रीज कर जाए। टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सबस्टेंट, इफेक्ट ऑफ द सबस्टेंट, इफेक्ट ऑफ द सबस्टेंट ऑन द एसिडिटी ऑफ, ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। हमारे पास दो टाइप के ग्रुप रहते हैं, एक है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, दूसरा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। फर्स्ट है, दो टाइप के ग्रुप हैं कौन कौन, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं, इसमें आता है NO2 ग्रुप, समझ में आ गया, साइनाइड ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, ये सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले होते हैं। इसमें आता है एल्कोक्सी ग्रुप, RO, NH2 ग्रुप, एमाइन ग्रुप, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये सब जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। अगर फिनॉल में हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को ऐड कर दें, फिनॉल में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को ऐड कर दें तो फिनॉल में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर दें फिनॉल में, या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर दें तो फिनॉल की एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाती है। मतलब फिनॉल की एसिडिक कैरेक्टर 2% है। सपोज दैट अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर दें तो हो सकता है कि उसकी एसिडिक कैरेक्टर 3% 4% का इंक्रीज हो जाए, उसमें 3% 4% का इजाफा हो जाए उसकी एसिडिक कैरेक्टर में। आखिर क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखिए यह हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल का स्ट्रक्चर, और इसमें हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन विथ, समझना इसको, एग्जाम में बहुत पूछता है कि फिनॉल, अभी बता रहे हैं कैसे पूछेगा, जैसे दे देगा फिनॉल दे देगा, अल्कोहल दे देगा, आर्थोनाइट्रोफिनॉल दे देगा, पैरानाइट्रोफिनॉल दे देगा। अब तुमसे पूछेगा कि तुम अरेंजमेंट करो, किसकी एसिडिक कैरेक्टर के बेसिस पर अरेंजमेंट करो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, इस बेसिस पर अरेंजमेंट करना है। तो पहले इसको समझो तब उसके बाद तुम अरेंजमेंट कर पाओगे। यह हमारा जो है फिनॉल है, और इस फिनॉल में आर्थो के पोजीशन पे हमने NO2 ग्रुप को जोड़ दिया, निगेटिव चार्ज प्लस चार्ज। ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज कहाँ आया? जब तुम पढ़े हो पहले से कि NO2 ग्रुप कैसे
रिलीज होता है। नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो Na2 ग्रुप रिलीज होता है और उसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं आर्थो नाइट्रोफिनॉल। आर्थो नाइट्रोफिनॉल, यह आर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है। अब यहां पे देखिए यह NO2 ग्रुप का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग का नेचर है। अब इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग नेचर है तो यह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यह ग्रुप इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। कैसे करेगा, इस ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर्स को यहां पे ट्रांसफर करेगा और यह बॉन्ड टूटेगा। यह बॉन्ड कहां टूटेगा, पहले इसको मिटा दें ताकि तुमको क्लियर विजिबल हो सके, ठीक है। देखो यह डबल बॉन्ड, यह ऑक्सीजन एक लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है, और यह बॉन्ड टूटेगा तो सेकेंड स्टेप में हो जाएगा O पर नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज डोनर है ना, तो पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे डबल बॉन्ड या बेंजीन का स्ट्रक्चर्स है। बेंजीन के स्ट्रक्चर्स में ऑलरेडी यहां पे डबल बॉन्ड पहले से ही लगा हुआ है तो इसमें कुछ हमको छेड़छाड़ करना नहीं है। अब यहां पे जो है N डबल बॉन्ड O और O पर नेगेटिव चार्ज प्लस चार्ज है और इसी से आर्थो पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। और पुनः यह यहां पे ट्रांसफर करेगा क्योंकि इसका नेचर क्या, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग नेचर है, और यह बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज में आ जाएगा। जब ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज में आ जाएगा तो हो जाएगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, वन लोन पेयर हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, और यहां पे डबल बॉन्ड N O पर निगेटिव चार्ज, यहां भी निगेटिव चार्ज, यहां भी निगेटिव चार्ज, यहां प्लस चार्ज, और ऑलरेडी यहां पे डबल बॉन्ड पहले से लगा हुआ है। देखो जब यह इलेक्ट्रॉन को, यह ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जब अट्रैक्ट करेगा तो यह क्या होगा, ऑक्सीजन न्यूट्रल होना चाहिए, ऑक्सीजन अपने आप को न्यूट्रल रखेगा तो एट वंस इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। हाइड्रोजन को क्या करेगा, यह रिलीज कर देगा। क्यों, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग नेचर है, और इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग नेचर है तो जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डिस्पर्स कर देगा। जब डिस्पर्स कर देगा तो यह जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे क्या बना देगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, और यह जो है नाइट्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो यह बॉन्ड टूट करके नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा और यह ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और यह ऑक्सीजन जब निगेटिव चार्ज हो जाएगा तो यह जो पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन पॉजिटिव कहाँ रहना चाहता है, ऑक्सीजन तो निगेटिव होना चाहता है, तो तुरंत उस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और उस टाइप से इस आर्थो नाइट्रोफिनॉल की HD कैरेक्टर क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है। अब यहां पे देखिए दूसरा है पैरा नाइट्रोफिनॉल। यही काम पैरा नाइट्रोफिनॉल में भी है। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल